हेलो स्टूडेंट, तो आज आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आ चुके हैं आर्मी अग्निवीर के लिए। जिस तरह से आपका एग्जामिनर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं उसी के अनुसार लाया गया क्वेश्चन है। मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाया गया है, तो आप लोग इसे जरूर अंत तक लगाना, बारीकी से लगाना और जो याद ना हो उसे याद करते चलना। जो भी क्वेश्चन के आंसर आपको पता हो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करते चलना। अगर चैनल पे पहली बार हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके और आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उससे ज्वाइन आप लोग जरूर हो जाना, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है। जलियांवाला बाग जो है वो कहाँ स्थित है? चंडीगढ़, अंबाला, जालंधर या फिर अमृतसर में। तो जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पानीपत की पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुआ था? बैगम खान और हेमू, अकबर और मिर्जा मिर्जा हकीम, अकबर और बैगम खान, अकबर और राणा प्रताप। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेगम खान और हेमू के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब हुआ था? तो 1556 में। पहला पानीपत की हुआ था 1526, दूसरा हुआ था 1556 में। अगर तीसरा पूछ दे तो तीसरा हुआ था 1761 में। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक या ये सभी? तो भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक को। किसे कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यूरो कप। यूरो कप किससे संबंधित है? यूरो कप जो है किससे संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, पोलो, मुक्केबाजी। तो यूरो कप किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? इनमें से किनको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका को, टोक्यो को, नागासाकी को या फिर याकोहामा को? तो इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओसाका। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ओसाका। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? पार्सियन, रोमन, देवनागरी या फिर पाली में? तो हिंदी जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि में। ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम, सेंट्रोसोम में, ग्लॉजिका या इनमें से कोई नहीं? तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन दोहराया गया है। तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद या फिर जाकिर हुसैन? तो अधिकतर स्टूडेंट इनमें एपीजे अब्दुल कलाम मारते, लेकिन प्रथम पूछ रहा है, ये तीसरे राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, लेकिन प्रथम पूछ रहा है। तो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जो थे वो जाकिर हुसैन थे। कौन थे? जाकिर हुसैन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रथम। ये जो एपीजे अब्दुल कलाम है वो तीसरे हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सबसे अधिक टाइगा वन किस क्षेत्र में पाया जाता है? सबसे अधिक टाइगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? साइबेरिया, चिली, ऑस्ट्रेलिया या अफगानिस्तान में? तो सबसे अधिक टाइगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइबेरिया में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मार्ले मिंटो सुधार
मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? 1903 में, 1906, 1909 या फिर 1911 में? तो मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1909 में हुआ था। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पुराणों पुराणों की कुल संख्या है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 12, 16, 18 या फिर 20? तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पत्तियों को पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? क्लोरोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या इनमें से कोई नहीं? तो पत्तियों को हरा रंग प्रदान कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है हरमंदिर साहिब, हम्पी, स्टैचू ऑफ यूनिटी या गोमतेश्वर? तो भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी। ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? सिंध, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर पंजाब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। भारत में जो खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो हड़प्पा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है, यानी किस विटामिन की मात्रा अधिक होती है? मछलियों के यकृत के तेलों में किस विटामिन की मात्रा सबसे अधिक होती है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी या फिर विटामिन डी की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके और आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे सुधार लेना, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है कौन सी है? रोन, राइन, मिसिसिपी या फिर नील नदी? तो विश्व की सबसे व्यापारिक नदी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइन। क्या हो जाएगा? राइन नदी जो है विश्व की सबसे व्यापारिक व्यस्त नदी है। अगर पूछ दे विश्व की सबसे लंबी नदी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नील नदी हो जाएगा। विश्व की अगर सबसे लंबी पूछ दे, अगर भारत की सबसे लंबी नदी पूछ दे, भारत की अगर सबसे लंबी नदी पूछ दे तो क्या हो जाएगा? गंगा नदी हो जाएगा। और इसकी लंबाई कितना है? तो 25 राइट आंसर हो जाएगा 2525। याद रखना, अगर भारत की चौड़ी नदी पूछे तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा। भारत की अगर चौड़ी नदी पूछे तो ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा या फिर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से। किसे? अप्रत्यक्ष रूप से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? ध्वनि तरंग जो है उसकी प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है, परगामी होती है, अनुप्रस्थ होती है या फिर विद्युत चुंबकीय होती है? तो ध्वनि तरंगे की प्रकृति कैसी होती है? तो अनुदैर्घ्य होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? बढ़ता है, कोई अंतर नहीं होता है, कम हो जाता है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जब भी किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन दिया गया है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर, शेर, दोदावेटा या इनमें से कोई नहीं। तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। गुरु शिखर कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4, 5। तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है? नारौरा, काकरापार, तारापुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारापुर। भारत का सबसे पहला जो है परमाणु ऊर्जा उत्पादन वो तारापुर में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है एम्पियर क्या नापने की इकाई? एम्पियर जो है वो क्या नापने की इकाई है? तो एम्पियर जो नापता है विद्युत धारा को नापता है। विद्युत धारा यानी करेंट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेंट। किस तरह से घुमाया है क्वेश्चन। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो विद्युत धारा। अब विद्युत धारा को क्या कहते हैं? करेंट कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है दिल्ली में स्थित शांति वन समाधि है। दिल्ली में स्थित जो शांति वन समाधि है वो किनका है? इंदिरा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू की, लाल बहादुर शास्त्री की या राजीव गांधी की। तो दिल्ली में स्थित शांति वन समाधि जो है वो किनका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? चावल, गेहूं, बाजरा या फिर जौ। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 5 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? समय का, प्रकाश की तीव्रता का, दूरी का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी का। ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है नवीनतम पर्वतमाला। नवीनतम पर्वतमाला है अपलेशियन, सतपुड़ा, यूराल या फिर रॉकीज। तो नवीनतम पर्वतमाला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूराल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है समरकंद। समरकंद नामक स्थान मध्य एशिया में कहाँ पर स्थित है? समरकंद नामक स्थान जो है मध्य एशिया में कहाँ पे स्थित है? तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर ईरान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उज्बेकिस्तान। समरकंद नामक स्थान मध्य एशिया में कहाँ है? तो उज्बेकिस्तान में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 16वीं सदी, 15वीं सदी, 14वीं सदी या फिर 13वीं सदी में। तो इसका राइट आंसर जो बताना है वो आप लोग को बताना, ये आपको टेस्ट के रूप में दिया जा रहा है। तो आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना। आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चन रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। तो आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उससे भी ज्वाइन जरूर हो जाना। और आप लोग अपना स्कोर जरूर बता देना 30 में आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।